क्या हो कि आपको नॉर्मेलिटी दे रखी हो, वॉल्यूम दे रखी हो और पूछे कि कितना ग्राम सॉलिड यूज़ होगा? देख लेते हैं इस समय भी क्या होगा। हमें गिवन होगा, हमें गिवन होगी नॉर्मेलिटी और हमें गिवन होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ठीक है? ये 2 चीज़ें हमें क्या होगी? गिवन होगी। हमें फाइंड क्या करना होगा? हमें फाइंड करना होगा ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट यूज्ड। कितने ग्राम सॉल्यूट यूज़ होगा? इसको निकालने का तरीका क्या है? हमें इसको निकालने का तरीका है कि आप नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखो। तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले से ही आएगा। नॉर्मेलिटी गिवन है इससे एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन के अंदर से कुछ नॉन वैल्यूज होगी। उस नॉन वैल्यू को अलग लिखा जाएगा, अननोन वैल्यू को अलग लिखा जाएगा और हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है? तो इसकी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट में मास की ग्राम की सॉल्यूट का निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये हमने निकाल दिया नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। बस इस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट है, गिवन मास नहीं, यानी कितना मास यूज होगा सॉल्यूट का, ये नहीं है। तो हम इस ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अगर देखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला चेंज कर देते हैं इसमें। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन में अब हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से गिवन मास का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। डन। गिवन मास यानी गिवन मास की जगह हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट यूज्ड। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट यूज्ड। अब हम देखेंगे यहाँ पे रखना, तो मास और सॉल्यूट यूज को हम एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट है? यहाँ पहले से नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ हमें क्या रखना है? यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूट यूज रखना है। इसके अलावा जो भी है वो साइड भेज देना। तो मास ऑफ सॉल्यूट यूज के अलावा क्या? इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास डिवाइड में यहाँ भेज दो, क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। ये भी हमारा डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज वॉल्यूम। तो यानी अगर हम वॉल्यूम, इक्विवेलेंट मास और नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा कितना सॉल्यूट यूज होने वाला है, हमारे पास ये आ जाएगा। हमारे पास गिवन अगर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम है तो इक्विवेलेंट मास हम किसी भी चीज से निकाल ही सकते हैं। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका मॉलिक्यूलर मास, जो कि हमें नोन होता है एम फैक्टर, जो कि हम उसका निकाल लेंगे। अगर हम एसिड बेस या उसे सॉल्ट रिडॉक्स में कैटेगराइज कर लें तो हम उसका एम फैक्टर निकाल लेंगे। डन। तो ये 3 चीजें हमें चाहिए होती है, उसमें से वो 2 देगा, एक हमें पता होगी तो हम फोर्थ हमारा जो मास और सॉल्यूट यूनिट है वो निकाल लेंगे।